नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। अगले 24 घंटों में किस्मत का पासा पलटने वाला है। मित्रों, एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर परमात्मा का यह कैसा संकेत है? मित्रों, आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में आएगी। अब विधाता ने जो खेल रचा है मित्रों, वह खेल आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी शुरू नहीं हुआ होगा। अब शांत दिमाग से अपने आप को कमरे में बंद करके आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों, आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उस सच्चाई को सुनने के बाद आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। मित्रों, ध्यान से सुन लीजिएगा यह सच्चाई और यह भविष्यवाणी, क्योंकि पूरे 72 वर्षों के बाद आपके जीवन में ऐसा दिन आया है। मित्रों, आखिर क्या होगा आज आपकी जिंदगी में? आखिर कौन सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? कौन सी परिस्थिति से आपको लड़ना पड़ेगा और कौन सी परिस्थिति आपके सपने पूरे करेगी? मित्रों, आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं रोएंगे, यह मेरी गारंटी है, क्योंकि अब दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। अब मित्रों, इस वीडियो को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, ओम बागेश्वराय नमः, जय श्री महाकाल अवश्य ही लिख दीजिएगा मित्रों, क्योंकि इस बार स्वयं देवी देवताओं ने भी आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा ग्रहों का खेल रचाया है। इसीलिए मेरी सिर्फ इतनी सी ही विनती है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं मित्रों, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सारी घटनाएं बताऊंगा, लेकिन उन घटनाओं के साथ कुछ सावधानियां भी हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगी। देखिए, कुल मिलाकर इस वक्त आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। किसी के ऊपर आप भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार आपके विश्वास का विश्वासघात होने वाला है। एक ऐसी ठोकर, एक ऐसा सबक आपको मिलेगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे मित्रों। और कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है बिना सबक के नहीं मिलता है। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सबक सिखा कर जाती ही जाती है, और हर चीज आपको कुछ सबक सिखा कर ही मिलती है। इसलिए मित्रों, इस बार यदि आप आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले खुद के पैरों पर खड़े हो जाना। किसी के सहारे चलने की आदत छोड़ देना, वरना किसी का सहारा आपको ले डूबेगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप हमेशा सबका दिल से अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने इस बात पर जोर दिया? मैं बताता हूं आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि मित्रों, आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वे सब कुछ जानते हैं कि आप कब कहां क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखिए, क्योंकि यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मित्रों बिंदु है कि अगर आप अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखेंगे, गुप्त तरीके से मेहनत करेंगे, अपने कामों पर ध्यान देंगे, तो एक दिन सफलता शोर जरूर मचाएगी। मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आप झेल रहे हैं, उन कष्टों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। मित्रों, आप बहुत नकारात्मक इंसान धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, और उसके पीछे का कारण यह है कि आप थोड़े से इस वक्त परेशान हैं। मित्रों, देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि होगा वही जो राम रची राखा, अर्थात भगवान ने जो लिखा है, परमात्मा आपकी जिंदगी में जो लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन कभी कभी जब हम मेहनत करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं मित्रों, तो लिखा हुआ भी बदल जाता है। और जीवन में ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मन का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो रहा है तो उसे परमात्मा की मर्जी मानकर छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि वह परमात्मा सब जानता है कि आपके लिए क्या सबसे उत्तम है और क्या सही समय पर आपके जीवन में आपको देना चाहिए। आपको बता देते हैं मित्रों कि जो लोग अपने लिए किसी जीवन संगिनी को ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से ढूंढिएगा, क्योंकि पता नहीं है आपका जीवन साथी किसके साथ जिंदगी जीने के सपने देख रहा हो। आज के समय में मित्रों, जो कलयुगी स्त्री है, वह स्त्री कभी एक जगह पर नहीं टिक सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अब कलयुग चल रहा है। लोग विश्वास रखने से ज्यादा और विश्वास जीतने से ज्यादा धोखा देने में सफल होते जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जीवन संगिनी
समझकर चुनिएगा मित्रों, जब जीवन संगिनी चुनने की बात आती है तो आप हमेशा सुंदरता से ज्यादा समझदार चुनना, क्योंकि सुंदरता तो सिर्फ एक रात का सुख देगी, लेकिन समझदारी जिंदगी भर का सुख देगी। आपको हर व्यक्ति को परखना है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ लड़की की ही बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ कि आप भी अपने आप को उत्तम बनाइए, किसी के योग्य बनाइए, किसी के लायक बनाइए और किसी की जिंदगी तबाह मत कीजिए। मित्रों देखिए, नौकरी पे 7 जातक अपनी नौकरी को लेकर बहुत लंबे समय से परेशान है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि नौकरी सुख नहीं देती है, लेकिन देखिए, अगर नौकरी अच्छी हो, उस नौकरी से हमें खुशी मिल रही हो, हमारा परिवार फल फूल रहा हो, तो वह नौकरी बहुत अच्छी है, उसे कभी मत ठुकराना मित्रों। पिछले समय में भी आपने कुछ चीजों को अपने जीवन से ठुकरा दिया था, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी असफलता का भी मुंह देखना पड़ा है। एल आपको मैं बता देता हूं कि गलतफहमी के रिश्तों से बिल्कुल दूर रहे। गलतफहमी के रिश्ते अर्थात मित्रों, उन लोगों से जो आपके मुंह पर आपके अपने हैं और पीठ पीछे घोंपने का काम करते हैं। आज के समय में मित्रों देखिए, भरोसा सबसे कीमती चीज हो गई है। जिसके ऊपर हम करते हैं वही इंसान तोड़कर जाता है, और पैसों के मामलों में आपको मित्रों बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पैसों को लेकर अब बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की पैसा हाथ का मेल होता है माना, लेकिन अगर उस हाथ के मेल को हम जमा करके रखेंगे तो हमारे लिए परिस्थितियां बहुत बेहतरीन और बहुत उत्तम बनेगी। आपकी जिंदगी में इस वक्त बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है। अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रयास तो देखिए, आगे आगे समय बढ़ता जाएगा तो आपके लिए अनेक मार्ग भी खोलते जाएंगे और हर रास्ता आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब आपकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, न मुसीबत का न दुख होगा। सब परमात्मा की मर्जी के अनुसार होगा और सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों देखिए, इस वक्त घर परिवार रिश्तेदार किसी न किसी चीज से आपको मुंह मोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि कोई चीज आपको कब कहां क्या तकलीफ दे दे ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मित्रों देखिए, मुंह मोड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए। आप अपना कीमती वक्त लोगों के साथ साझा कीजिए। मित्रों, आपके जीवन में यदि आपको सफल होना है तो 3 नियमों को आपको अपनाना पड़ेगा। एक तो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरा, जो आप पर हंस रहे हैं उनका मुंह आप अपनी सफलता से बंद करेंगे। और तीसरी बात है मित्रों की, आप उन लोगों से भी तालियां बजवाएं जिनके हाथ नहीं है। सफलता के शिखर पर आप जब चढ़ेंगे तो आप वहां से देखेंगे कि कौन आपका अपना था और कौन पराया था। अर्थात मित्रों देखिए कि जब हम असफल होते हैं तब हमारी जिंदगी में हमारे अपने ही लोग हमसे पीछा छुड़ाने लग जाते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं, रिश्तों का मजाक बनाने लग जाते हैं, जिंदगी नर्क बना देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार जो असफलता के टाइम हमें बिल्कुल भी ताने मारने की एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग मित्रों आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अपना काम निकलवाने के बाद आपके पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज के समय में हर रिश्ता स्वार्थ देखता है। भूल जाइए मित्रों की कोई रिश्ता दिल से निभा रहा है। जो जितना अपना होगा वो उतना ही आपको कष्ट देगा, वो उतना ही आपके सपनों के साथ अपनों के साथ खेलेगा। देखिए, कुछ औरतें आपके आस पड़ोस की इस वक्त आपकी जीवन संगिनी को आप ही के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकती है। देखिए मित्रों, आज के समय में लोगों को हंसता खेलता परिवार किसी का अच्छा नहीं लगता है। आप थोड़ा सा सफल होजिए, थोड़ा सा हंसिए, लोग आपको रुलाने पर, आपको बर्बाद करने पर, लोग भड़काने पर आ जाएंगे। और कभी कभी हमारे अपने ही लोग इतने मूर्ख होते हैं कि उनको अपनों से ज्यादा पराये प्यारे हो जाते हैं और उनकी बातों में आसानी से चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मित्रों, ऑनलाइन के माध्यम से आप बहुत अच्छी मात्रा में पैसे कमा सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि ऑनलाइन क्षेत्र में यदि आप पैसा निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए मित्रों कि आप वो इंसान है जो पैसा कमाने का एक भी मार्ग नहीं छोड़ते हैं। जहां पर आपको आपका फायदा दिखता है आप तुरंत निकल जाते हैं। तो मित्रों, यही जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा ही देख रहा है। तो आप पीछे क्यों हटे? आप भी अपना फायदा देखिए और फायदे वाले मार्ग पर निकल जाइए। क्लेश हो सकते हैं मित्रों। आपकी पत्नी के संग आपको अपने मुंह पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी जबान पर लगाम लगाना है। ऐसा कोई तुच्छ शब्द ना बोले कि उनके दिल को ठेस पहुंचे। देखिए मित्रों, जब भी पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं तो 2
दो पक्षों के बीच में तीसरा परिवार बीच में आ जाता है। देखिए, अगर आपकी पत्नी के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो आप उनके मायके वालों को कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए, किसी को अपशब्द ना कहिए, क्योंकि मित्र देखिए, जिंदगी में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन लड़ाई झगड़ों से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान होता है बात को बैठकर सुलझाने से। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ही तकलीफ आपको होगी, जितना ज्यादा आप कहेंगे उतना ही कष्ट आपको होगा। तो रिश्ते बिगाड़ने की जगह सुधारने पर ध्यान दें। लेकिन मित्रों, आज कोई स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आई है, आपके लिए अपने सपने त्याग कर आई है। एल आपके लिए सब कुछ बनकर आई है, तो आपका हक बनता है कि उस स्त्री का सम्मान करें, उसके पैर छुए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी माता राधा के पैर छुए थे, श्री राम ने भी माता सीता के चरण छुए थे। क्योंकि देखिए, एक अच्छी स्त्री यदि आपको मिली है जो आपका हमेशा हर परिस्थिति में साथ देती है, तो उसका सम्मान जरूर करें। हालांकि कलयुग चल रहा है मित्रों। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो व्यापार शुरू करना आज के समय में हलवा नहीं है। पैसों की रिस्क लेनी पड़ सकती है, हमें पैसा लगाना पड़ सकता है, लेकिन इस बात का पता नहीं होगा कि हमें वहां से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में लोग सारी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तमाम परेशानियां बढ़ा रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि आप वह इंसान है जो कभी किसी के साथ गलत और बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। आप वह इंसान है जो हमेशा सबके साथ सबका अच्छा सोचते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त परिस्थितियां मनोनुकूल नहीं होने से आपका मन बहुत ज्यादा व्यथित होगा। देखिए, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति जैसी हम चाहे वैसी ही हो। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हमें ढालना पड़ता है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है। देखिए मित्रों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। ये दुनिया गोल है, आज हम जो देंगे कल वही हमसे आकर जरूर टकराएगा। ये बात सत्य है मित्र। इसलिए जीवन में अगर आप किसी को कुछ देना चाहे तो अपना दिल दीजिए, अपनी अच्छी भावनाओं दीजिए, अपने अच्छे शब्द दीजिए, अपना अच्छा व्यवहार दीजिए, अपने अच्छे कर्म दीजिए। किसी व्यक्ति के दिल को नहीं दुखाना है, तकलीफ नहीं पहुंचाना है। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन में इस वक्त बहुत सारी चीजें आपको देखना है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह परिस्थितियों से लड़ना है, किस तरह से आपको मित्रों क्रियाएं करना है। आपको इस वक्त अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी मंगल कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलेगा। उस मंगल कार्यक्रम में आपकी संतान के लिए किसी अच्छे रिश्ते की बात चल सकती है। विवाह होने के योग तो इस वक्त आपकी संतान के बन ही रहे हैं मित्र। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में यही समय पर जल्दी जल्दी से अपने आप को सेटल करना चाहता है, अपने आप को मित्रों सही मार्ग पर लेकर जाना चाहता है, अपने आप को सफल होता देखना चाहता है। आज के समय में किसका सपना नहीं है कि वह सफल ना हो। हर व्यक्ति मित्रों अपनी जगह पर सही होता है। कभी कभी हमें सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना पड़ता है। इस वक्त आपके साथ एक ऐसी घटना होगी, एक ऐसा सबक आपको मिलेगा कि मित्रों वह सबक आपके लिए बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। बता देते हैं आप सभी को, आप अपने परिवार को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाएंगे। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जब धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाए तो अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी जरूरी चीजें रख ले, जैसे कि मेडिसिन हो गई, कुछ बाम हो गए, कुछ मित्रों ऐसी चीजें हो गई जो आपको तंदुरुस्ती दे और ज्यादा। वह चीजें यदि आप अपने साथ लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए परिस्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं। अचानक उस यात्रा के दौरान किसी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आती गया तो फिर दिक्कत का काम हो सकता है। मित्रों देखिए, आपको जगन्नाथ जी की यात्रा करने का सौभाग्य मिल सकता है और कहते हैं कि भगवान के घर जाने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान के घर जाने के लिए बुलावे की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वह नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ बुलाव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप जगन्नाथ की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। जो लोग इस बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाना चाहते हैं वह हाजिरी अवश्य लगाएं।
कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें, उन्हें दर्शन होंगे और अच्छा लाभ भी मिलेगा। मित्रों देखिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग कई सारे जतन करते हैं। हालांकि आज के समय में हर व्यक्ति माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थायी रखना चाहता है कि कभी पैसों की कमी ना हो, कभी धन की कमी ना हो, कभी अन्न की कमी ना हो और कभी किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। मित्र देखिए, ये सब चीज तभी मुमकिन है, तब सब चीज तभी पॉसिबल है जब आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, वास्तु नियमों का पालन करें और घर के जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश हैं उन्हें दूर करें। देखिए, उस घर में माता लक्ष्मी कभी स्थायी निवास नहीं करती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन घर की बहू बेटियों पर हाथ उठाया जाता है। घर की बहू बेटियां घर के व्यवहार को, घर के माहौल को बिगाड़ती है। देखिए, कहते हैं कि जो बहू बेटी होती है वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी ही घर का माहौल बिगाड़ेगी तो माता कैसे घर में आएगी। इसलिए मैं उन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आप किसी के घर में किसी की जीवन संगिनी बनकर गई है तो उसके घर की सुख शांति का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, जहां पर दो बर्तन होंगे वहां पर बर्तन आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे। कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी विवाद, कोई भी रिश्ता, कोई भी परिस्थिति इतनी नहीं बिगड़ती है कि उसे सुधारा ना जा सके, उसे संभला ना जा सके। मित्रों, अगर कोशिश दोनों हाथ से की जाए, ताली दोनों हाथ से बजाई जाए तो वह ताली बहुत अच्छी बजेगी। जरूरी नहीं है मित्रों कि हम हर बार परिस्थिति के रूप में ही चीजों को देखें। कभी कभी चीजों को सकारात्मक बनाने के लिए, कभी कभी चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन जो इंसान बिना लड़े ही हार जाता है, खुद को हारा हुआ मान लेता है, उस इंसान की सोच को बदलना किसी के बस की बात नहीं है। अब देखिए मित्रों, आपको मैंने सारी चीजें बता दी, लेकिन एक चीज बताना भूल गया, और वह चीज क्या है? एक छोटा सा उपाय जिंदगी में रंग भरते हैं, उपाय जिंदगी में खुशियां लाते हैं, उपाय जिंदगी में वह सारी परेशानियां दूर करते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती है, हमें रुला देती है। तो आज एक ऐसा उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो उपाय करने के बाद आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मित्र देखिए, हर घर में क्लेश होते हैं, हर घर में वास्तु दोष होता है, हर घर में पितृ दोष होता है। तो इन सब दोष को दूर करने का एक छोटा सा उपाय शास्त्रों के आधार पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। मित्रों देखिए, अपने घर के मंदिर में आपको एक दीपक लगाना है, मिट्टी का दिया लेना है, उसमें शुद्ध घी या तेल भरना है, एक पीतल का या तांबे का लोटा लेके उसमें गंगा जल भरना है, काले तिल, कच्चा दूध और सेहत आपको लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, एक सिक्का चांदी या तांबे का लेना है, 7 सुपारी लेना है, एक लौंग, इलायची, एक नारियल छोटा वाला आपको ले लेना है। हर दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजन स्थान पर जाएं। लौटे में जले भरे जल, उसमें काले तिल, दूध, शहद, तुलसी के पत्ते डाले, पास ही एक दीपक जलाए। उस जल को हाथ में लेकर ये प्रार्थना करे, हे पितृदेव है, ग्रह देवता है, नवग्रह, यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो या हमारे पूर्वजों के पापों का कोई प्रभाव हो तो इस जल अर्पण से मुझे शांति और मौर्य प्रदान करें, मेरा गृहस्थ जीवन सुखमय करें। अब उस जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें या पीपल की वृक्ष की जड़ में डालें। यदि घर में पौधा नहीं है तो पास के पीपल के वृक्ष पर भी आप जा सकते हैं। DMA 7 इलायची डालकर 5 मिनट ध्यान करें। पितृदोष के लिए पितरों से क्षमा प्रार्थना करें, वास्तु दोष के लिए घर की दिशा से शुद्धता मांगे और ग्रह दोष से शांत भाव से ग्रहों की याचना।